हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सीएससी सब्जेक्ट वाइज। बच्चे, आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम दैट इज मेंबरशिप प्रॉब्लम फॉर कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज। राइट। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास एक गिवन ग्रामर है जी और एक गिवन स्ट्रिंग है जी बच्चे। राइट। और आपको ये फाइंड आउट करना है कि क्या गिवन ग्रामर से ये स्ट्रिंग जो एक्स है वो डिराइव हो सकती है या नहीं हो सकती। इट मीन्स हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो स्ट्रिंग एक्स है वो मेंबर है गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का या नहीं। मेंबरशिप प्रॉब्लम। राइट। अब देखो बच्चे, मेंबरशिप प्रॉब्लम के लिए जो एल्गो यूज करेंगे उसे इन जनरल क्या एल्गो कहते हैं, CYK या CKY एल्गोरिथम। और ये क्यों कहते हैं बच्चे, तीन साइंटिस्ट थे, सीकॉक, यंगर एंड कासामी एल्गोरिथम। इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर बच्चे ये एल्गोरिथम बनाया था। राइट। अब बच्चे, इस एल्गोरिथम को मेंबरशिप एल्गोरिथम भी बोलते हैं, चार्ट पार्सिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं और पार्सिंग एल्गोरिथम भी बोलते हैं। ये कौन सी टेक्निक को यूज करता है, डायनेमिक टेक्निक को यूज करता है बच्चे। नेक्स्ट, इसमें जो पार्सिंग टेक्निक होगी वो क्या होगी, बॉटम अप पार्सिंग। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट ये क्या होती है कंपाइलर में बच्चे आपको समझ में आ जाएगा। बॉटम अप मीन्स नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। और इस एल्गो की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है बच्चे, एन क्यूब, वेयर एन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एन इज लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। राइट। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ये बहुत बार यूजीसी नेट में ऑलरेडी काफ़ी बार पूछा गया है कि ये एन क्यूब, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है CY के एल्गोरिथम की। और क्योंकि ये एन क्यूब है, पोलिनोमियल टाइम है, तो इसीलिए ये किस क्लास की प्रॉब्लम है, P मीन्स पोलिनोमियल क्लास प्रॉब्लम है बच्चे। राइट। तो ये तो थे सिंपल पॉइंट। अब एक जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे वो क्या है कि अगर आपको मेंबरशिप एल्गोरिथम अप्लाई करना है तो जो आपकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। जो आपकी गिवन ग्रामर है वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में होनी चाहिए। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म मीन्स बच्चे V गोज टू VV और T की फॉर्म में आपके ग्रामर के प्रोडक्शन होने चाहिए। नहीं है तो आप उसे कन्वर्ट करो। राइट। अब हम बच्चे वन बाय वन चेक करते हैं कि कैसे मेंबरशिप एल्गोरिथम वर्क करता है। सपोज करो बच्चे, ध्यान से देखते रहना बच्चे, पहले पूरे वीडियो को देखना, फिर सेम प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करना। राइट। अब बच्चे एग्जांपल क्या है, सपोज करो मेरे पास एक लैंग्वेज है बच्चे, a की पावर n, b की पावर n, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसकी ग्रामर क्या होगी बच्चे, s गोज टू ASB और AB। राइट। अब ये जो गिवन ग्रामर G है ये क्योंकि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। हमने क्या किया बच्चे, कैपिटल A से A को कॉल किया, कैपिटल B से बच्चे B को कॉल किया। नेक्स्ट S गोज टू बच्चे मैंने लिखा A कैपिटल C। राइट। वेयर कैपिटल C गोज टू कैपिटल S, B को कौन कर रहा है बच्चे, B और AB, A को A, B को B। राइट। तो ये बच्चे मेरी ग्रामर जो बन गई ये किस फॉर्म में है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। राइट। अब हमें क्या करना है बच्चे, अब ये ध्यान से देखना आप एल्गोरिथम, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट कैसे होगा बच्चे, मान लो a की पावर n, b की पावर n, आपकी एक जो स्ट्रिंग है वो क्या है, AABB। आपको ये चेक करना है कि इस ग्रामर से, इस गिवन ग्रामर से जो कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है, क्या ये स्ट्रिंग बिलोंग करता है। राइट। क्या मेंबर है ये गिवन ग्रामर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग क्या गिवन ग्रामर का मेंबर है। तो आपको कैसे लिखना है बच्चे, सबसे पहले आपको एक चार्ट ड्रॉ करना है। कैसे करना है बच्चे, बहुत ही इजी एल्गोरिथम है बच्चे। राइट। हमने ये
बॉक्स बनाया है, टेबल बनाया है या चार्ट कह सकते हो, आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रिंग है वो आपको यहाँ लिखनी है, ए बी और बी, राइट। अब देखो बच्चे इन बॉक्सेस में क्या आएगा। बच्चे ये जो बॉक्स नंबर 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 1 लेंथ की स्ट्रिंग को कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, 1 लेंथ स्ट्रिंग को कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। सेकंड रो क्या जनरेट कर रहा है बच्चे, 2 लेंथ की स्ट्रिंग को कौन कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। बच्चे थर्ड बॉक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग को कौन कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं। और जो एक्चुअल में आपकी स्ट्रिंग है वो है 4 लेंथ की, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि 4 लेंथ की स्ट्रिंग को कौन कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, राइट। अब देखते हैं बच्चे वेरिएबल टर्मिनल ए को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, आपकी ग्रामर में ए को कैपिटल ए कर रहा है, और कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो ए को कर रहा है। नेक्स्ट फिर ए को आपकी ग्रामर में कौन कौन सा वेरिएबल है जो ए को जनरेट कर रहा है, अगेन ए। बी को कौन कर रहा है बच्चे, वेरिएबल बी को कौन कर रहा है, वेरिएबल बी, राइट। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आता है बच्चे, सेकंड रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग को कौन कौन जनरेट कर रहा है, 2 लेंथ की स्ट्रिंग। इट मीन्स बच्चे जो ये ए स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग क्या है, एक 2 लेंथ की एक स्ट्रिंग है आपके पास, दैट इज ए स्ट्रिंग को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, हमें ये फाइंड आउट करना होगा। और जो वेरिएबल इस स्ट्रिंग 2 लेंथ की स्ट्रिंग दैट इज ए को जनरेट कर रहा है वो वेरिएबल हम इस बॉक्स में लिख देंगे। फिर इस बॉक्स में क्या आएगा, ए बी स्ट्रिंग को कौन जनरेट कर रहा है, इस बॉक्स में क्या आएगा, बी स्ट्रिंग को कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट रो आ जाएगी बच्चे 3 लेंथ की रो, इट मीन्स ए बी को कौन जनरेट कर रहा है, इस बॉक्स में कौन कौन से वेरिएबल आएंगे जो ए बी को जनरेट कर रहे हैं, राइट, 3 लेंथ। नेक्स्ट रो में बच्चे 4 लेंथ की स्ट्रिंग दैट इज ए बी को कौन से वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, आ रहा है समझ में। तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं बच्चे, वीडियो लंबा हो सकता है पर आप ध्यान से देखना। अब चेक करते हैं बच्चे ए स्ट्रिंग ए को कौन जनरेट कर रहा है। अब अगर बच्चे मैं ये ए की बात करूं तो ए वेरिएबल को कौन जनरेट कर रहा था, कैपिटल ए। नेक्स्ट इस ए को कौन जनरेट कर रहा था, कैपिटल ए, और तो कोई भी नहीं है बच्चे, ए से ए, राइट। अब बच्चे अगर आपको आपकी डबल ए स्ट्रिंग, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग वेरिएबल से, अगर आपको डबल ए स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो आपका ट्री बच्चे ऐसे जरूर होना चाहिए, ए वेयर ए गोज टू ए, वेयर ए गोज टू ए, तभी तो बच्चे ए जनरेट हो पाएगा। इट मीन्स ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो वेरिएबल डबल ए को जनरेट कर रहा है, एस ए सी को कर रहा है, एस ए बी को कर रहा है, सी एस बी को कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, इट मीन्स हमने कुछ भी नहीं लिखा। इट मीन्स ये डैश क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, ये ध्यान से देखना। पहले नेक्स्ट बना लेते हैं, एक स्ट्रिंग है आपकी ए बी, इट मीन्स ए को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, वेरिएबल ए कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है, 1 लेंथ की। 1 लेंथ की स्ट्रिंग के लिए हम इस रो से देखेंगे, ए को ए जनरेट कर रहा है बच्चे। स्मॉल बी को कौन जनरेट कर रहा है, स्मॉल बी अगेन 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो कौन सी रो रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट रो। बी को कौन जनरेट कर रहा है, बी। तो इट मीन्स अगर आपको ए बी को जनरेट करना है तो आपकी ग्रामर में एक प्रोडक्शन होना चाहिए, कैपिटल ए कैपिटल बी। ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कैपिटल ए कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, एस है, ए और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे, एस। और कोई है, और कोई भी नहीं है, राइट। तो वेरिएबल जो एस है वो ए बी को जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट इस बॉक्स में हम बात करें तो कौन सी स्ट्रिंग आएगी, बी को कौन जनरेट कर रहा है, कैपिटल बी। स्मॉल बी को कौन कर रहा है, बी। इट मीन्स ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो डबल बी वेरिएबल उसमें प्रोडक्शन है, डबल बी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इट मीन्स डैश कोई सा भी वेरिएबल नहीं है जो डबल बी प्रोडक्शन को जनरेट कर रहा हो। आ रहा है बच्चे समझ में, ध्यान से देखते रहना ये क्यों कर रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट आया आपके सामने ये बॉक्स, इस बॉक्स में क्या है, 3 लेंथ की स्ट्रिंग को कौन जनरेट कर रहा है, तो 3 लेंथ की कौन सी स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं हम, ए बी। अब ध्यान से देखना बच्चे, ए बी, राइट। अब देखो बच्चे ए को कौन कर रहा है,
कैपिटल ए, इस ए को कौन कर रहा है, कैपिटल ए, इस बी को कौन कर रहा है, कैपिटल बी। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्शन है जो डबल ए बी एक साथ जनरेट कर रहा है? नहीं बच्चे, यहाँ पे तो 2 वेरिएबल हैं, मुझे तो 3 वेरिएबल चाहिए, दैट इज डबल ए बी। नहीं, ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी ग्रामर कौन सी है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, और चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हर एक प्रोडक्शन में सिर्फ कितने वेरिएबल होते हैं बच्चे, 2 वेरिएबल होते हैं या सिंगल टर्मिनल होता है, बट ये तो 3 वेरिएबल आ गए। इट मीन्स हमारी अप्रोच रॉन्ग है। तो हमें कैसे करना होगा, ये ध्यान से देखो बच्चे। हमें स्ट्रिंग जनरेट करनी है बच्चे ए बी। अब आपको क्या करना है, मैंने स्ट्रिंग को पार्टीशन कर लिया, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में, एक ए एक ए बी। ए को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, कैपिटल ए बी मीन्स कितने लेंथ की स्ट्रिंग है, 2 लेंथ की। 2 लेंथ की स्ट्रिंग आपको कहाँ से मिलेगी, ए बी, सेकेंड रो से मिलेगा। पर सेकेंड रो में फर्स्ट जो ये ब्लॉक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए स्ट्रिंग को। सेकेंड ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी स्ट्रिंग को। थर्ड ब्लॉक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को, राइट। मुझे कौन सा चाहिए, ए बी। तो ए बी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एस। कौन जनरेट कर रहा है, एस। तो आपको लिख दिया, आपने लिख दिया एस, राइट। इट मीन्स बच्चे ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो ए एस प्रोडक्शन को डिराइव कर रहा है, ए एस कहीं पे भी नहीं है, तो ये तो नहीं है। बट बच्चे इसका एक और पॉसिबिलिटी है। क्या पॉसिबिलिटी है, आपने डबल ए एक साथ लिया, बी एक साथ लिया। अब डबल ए को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, डबल ए 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, तो सेकंड रो में आएगी। डबल ए को भी कोई भी नहीं कर रहा, डबल ए को कोई नहीं कर रहा। इट मीन्स बच्चे, और बी को कौन कर रहा है बच्चे, बी। तो ये एस डैश बी तो कोई भी प्रोडक्शन नहीं है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में? इट मीन्स अगेन ए बी के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं है जो डबल ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इस ब्लॉक में आ जाते हैं। इस ब्लॉक में कितना है बच्चे, कितने लेंथ की स्ट्रिंग जनरेट हो रही है, 3 लेंथ की। वो 3 लेंथ की स्ट्रिंग कौन सी है, ए बी, राइट। अब देखते हैं बच्चे, स्ट्रिंग जो है हमारी वो है ए बी। हमारी स्ट्रिंग क्या है बच्चे, ए बी। एक पार्टीशन तो आपने ये कर लिया, और दूसरा पार्टीशन क्या कर रहे हो बच्चे, ए बी, क्योंकि 2 ही पार्टीशन में रखना है। क्यों? क्योंकि बच्चे 2 ही वेरिएबल हैं आपके हर एक प्रोडक्शन में। ग्रामर किस फॉर्म में है, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। अब आपको चेक करना है कि ए बी को कौन जनरेट कर रहा है। ए बी कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है बच्चे, 2 लेंथ की, तो सेकंड रो में पता लगेगा। तो ए बी कहाँ जनरेट हो रहा है, ए बी स्ट्रिंग को कौन जनरेट कर रहा है, वेरिएबल एस। बी को कौन कर रहा है, बी 1 लेंथ की है, तो फर्स्ट रो से पता लग जाएगा। तो आपकी ग्रामर में ऐसा कोई प्रोडक्शन है, एस बी कौन जनरेट कर रहा है, सी, तो आपने लिख दिया सी। नेक्स्ट इस साइड आ जाते हैं, और कोई एस बी है, और कोई भी नहीं है, होता तो और वो साथ में लिखते बच्चे। नेक्स्ट ए को कौन जनरेट कर रहा है, 1 लेंथ की स्ट्रिंग है, कैपिटल ए। बी को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, बी को कोई भी नहीं कर रहा, तो डैश आ जाएगा। बी 2 लेंथ की स्ट्रिंग है, 2 लेंथ स्ट्रिंग के लिए यहाँ आएगा बच्चे बॉक्स, राइट। तो कोई भी जनरेट नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स और ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो ए बी को भी जनरेट कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी थी, उसने सी से जनरेट हो रहा था, लिख दिया, दूसरा नहीं। अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, अब आगे इस बॉक्स की टर्न बच्चे, इस लास्ट वाले बॉक्स की टर्न। लास्ट वाले बॉक्स में क्या है, डबल ए डबल बी। अब देखते हैं बच्चे, डबल ए डबल बी, एक तो 2 वेज में पार्टीशन ऐसे हो सकता है बच्चे, या फिर ऐसे हो सकता है, और या फिर बच्चे ए बी इस फॉर्म में पार्टीशन हो सकता है, राइट, आपकी स्ट्रिंग का। अब बच्चे, अब मैं यहाँ से यहाँ आपकी एक बार ग्रामर फिर से लिख लेता हूँ बच्चे। एस गोज टू ए सी और ए बी, सी गोज टू कैपिटल एस बी, ए गोज टू स्मॉल ए, बी गोज टू स्मॉल बी, राइट। अब देखो ए को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, ग्रामर से भी टेबल से ही पता लग जाएगा, ए को कौन कर रहा है, ए। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट है बच्चे, ए बी बी, ये देखो बच्चे, ए बी कितनी लेंथ की स्ट्रिंग है, 3 लेंथ की, कहाँ पे मिलेगा, थर्ड रो में। और ए बी मीन्स कौन सा वेरिएबल जनरेट कर रहा है, सी जनरेट कर रहा है इसको, राइट। तो ए सी आपकी ग्रामर में कोई ऐसा वेरिएबल है जो ए सी को जनरेट कर रहा है, यस सर, एस। तो यहाँ एक तो एस आ जाएगा बच्चे, राइट। अब और कोई
ए सी और कहीं पे भी नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे डबल ए को कौन जनरेट कर रहा है बच्चे, डबल ए। टू लेंथ की स्ट्रिंग है तो सेकंड रो में मुझे मिलेगा। डबल ए के लिए मुझे ये रो देखनी है, ये वाला बॉक्स देखना है, नहीं है, कोई भी जनरेट नहीं हो रहा, तो इसको हटा दो। अब नेक्स्ट ए बी, ए बी थ्री लेंथ की स्ट्रिंग है। थ्री लेंथ की स्ट्रिंग के लिए थर्ड रो, क्योंकि स्टार्ट हुआ है तो इस वाले बॉक्स में मिलेगा, बट इस बॉक्स में बच्चे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स इसको भी हटा दो। तो बच्चे आपके बॉक्स में अकेला हर एक पॉसिबिलिटी को आपने चेक कर लिया बच्चे, कौन कौन से सिंबल आपके जनरेट कर रहे हैं स्ट्रिंग को पार्टीशन कर के अकॉर्डिंग। तो लास्ट में जो आपके पास आया बच्चे वो क्या आया, वेरिएबल एस। अब देखो बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या निकल के आता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बच्चे कि ये जो लास्ट बॉक्स था ये किस स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी बी, और मुझे किस स्ट्रिंग के लिए चेक करना था, ए बी बी, राइट। अब देखो बच्चे जब भी कोई ग्रामर होगी, अगर मैं ये कहूँ कि आप ये गिवन स्ट्रिंग आपकी ग्रामर से बिलोंग करती है या नहीं करती, कैसे रिप्रेजेंट करूँगा बच्चे कि अगर मेरा ग्रामर का स्टार्टिंग वेरिएबल इस स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है तो मैं कह दूंगा कि हाँ ये स्ट्रिंग मेरी ग्रामर से बिलोंग करती है, राइट। अगर बच्चे स्टार्टिंग वेरिएबल से मैं अपनी स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता हूं तो मैं ये कह दूंगा कि ये गिवन स्ट्रिंग मेरी ग्रामर से जनरेट हो रही है, राइट। इट मीन्स कंपल्सेशन क्या है बच्चे कि जो लास्ट बॉक्स होगा जो ये सिंगल बॉक्स है, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी बी स्ट्रिंग को। अगर आपकी इस बॉक्स में बच्चे वेरिएबल एस आ जाता है, मीन्स स्टार्टिंग वेरिएबल आ जाता है बच्चे, तो मैं कह दूंगा कि गिवन स्ट्रिंग बच्चे जो भी स्ट्रिंग है आपकी वो इस ग्रामर से बिलोंग करती है, या फिर ये गिवन स्ट्रिंग जनरेट कर सकता हूं गिवन ग्रामर से। आ रहा है बच्चे समझ में। पॉइंट क्या है बच्चे, क्योंकि आपकी ग्रामर हमेशा स्टार्टिंग वेरिएबल से जनरेट होती है, तो अगर लास्ट बॉक्स में वेरिएबल एस आ जाए, इस एस के अलावा कुछ भी आए वो हमें बॉदर नहीं करना बच्चे, बट अगर एटलीस्ट एस आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि बच्चे ये जो स्ट्रिंग है ये मेरी ग्रामर का पार्ट है, या इस स्ट्रिंग को मैं अपनी गिवन ग्रामर से जनरेट कर सकता हूं। और अगर एस नहीं आया इट मीन्स आप ये कह दोगे कि गिवन स्ट्रिंग आपकी मेंबर नहीं है, इस ग्रामर से बच्चे मैं ये स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकता। तो क्या लास्ट बॉक्स में एस आया, हाँ, इट मीन्स स्ट्रिंग ए बी बी कैन जनरेट फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। फर्स्ट पॉइंट आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा क्या आ सकता है बच्चे, एक स्ट्रिंग है आपके पास ए बी बी, इस स्ट्रिंग के कितने सब स्ट्रिंग हैं बच्चे, इस स्ट्रिंग के कितने सब स्ट्रिंग हैं, दैट इज एप्सिलॉन ए बी ए बी बी बी, नेक्स्ट बच्चे ए बी, नेक्स्ट ए बी बी और स्ट्रिंग इटसेल्फ, राइट। तो बच्चे आपको ये चेक करना है कि इस स्ट्रिंग की कितनी ऐसी सब स्ट्रिंग है जो इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है बच्चे, इस स्ट्रिंग की कितनी ऐसी सब स्ट्रिंग है जो इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है बच्चे। कोई भी जब भी स्ट्रिंग जनरेट होगी या सब स्ट्रिंग जनरेट होगी, अगर वो आपकी ग्रामर का पार्ट है, अगर आपकी ग्रामर उस स्ट्रिंग को जनरेट कर रही है तो वो हमेशा जनरेट किससे करेगी, स्टार्टिंग वेरिएबल से। तो आपको क्या देखना है बच्चे, इस बॉक्स में एस को देखना है, एस कहाँ आया, ये रहा, क्योंकि हमेशा ग्रामर बच्चे स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट होगी। एस, ये एस कौन सी रो में है, सेकंड रो में। इट मीन्स कितनी लेंथ की स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, टू लेंथ की। कौन सी टू लेंथ की, ए बी, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है तो ए बी। इट मीन्स एक ऐसी सब स्ट्रिंग है आपकी गिवन स्ट्रिंग की, आपकी गिवन स्ट्रिंग की एक ऐसी सब स्ट्रिंग है कौन सी, ए बी, जो इस ग्रामर से जनरेट हो सकती है बच्चे। आ रहा है बच्चे समझ में। चेक करते हैं कैसे हो जाएगी बच्चे। देखो एस गोज टू, एस ने बच्चे ए बी प्रोडक्शन को यूज किया, ए से ए बी से बी, तो बच्चे ए बी जनरेट हो रहा है आपका, राइट। इट मीन्स आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे कि आपके एस कहाँ कहाँ आए हैं, तो वो सब स्ट्रिंग बच्चे आपकी जनरेट हो रही है, गिवन स्ट्रिंग की वो सब स्ट्रिंग ग्रामर जनरेट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चे, कभी भी अगर लास्ट बॉक्स में एस आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि गिवन स्ट्रिंग मेंबर है मेरी ग्रामर की। अगर एस नहीं आया तो आपका कमेंट रहेगा कि गिवन स्ट्रिंग मेरी ग्रामर का मेंबर नहीं है। सेकंड पॉइंट।
नेक्स्ट बच्चे हमने इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की थी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन क्यूब। कैसे है एन क्यूब, इस चीज़ को समझो बच्चे। अगर ये बच्चे बॉक्स कंप्लीट होता, ये ग्रिड फॉर्म में बॉक्स था और इसका बॉक्स का साइज क्या रहता है बच्चे, एन स्क्वायर साइज, राइट। अगर एन लेंथ की स्ट्रिंग है तो एन बाई एन की एक मैट्रिक्स बनती। बट अभी इसका कितना एलिमेंट है बच्चे, अभी देखो इसका कितने एलिमेंट है। फर्स्ट रो में कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं, प्लस सेकंड रो में 3 बॉक्स हैं, प्लस थर्ड रो में 2 बॉक्स है, लास्ट रो में 1 बॉक्स। 4 + 3 + 2 + 1। स्ट्रिंग की लेंथ कितनी थी, 4। इट मीन्स फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम n+1/2, राइट बच्चे। कितने बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 × 5, 4 × 5 डिवाइड बाई 2, 10 बॉक्सेज को मुझे फाइंड आउट करना है। हर एक बॉक्स को फाइंड आउट करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है बच्चे, ऑर्डर ऑफ एन, ऑर्डर ऑफ एन। तो टोटल कितने बॉक्सेस निकाले आपने, कितने बॉक्सेस निकाले, n × n+1/2, और हर बॉक्स को फाइंड आउट करने में ऑर्डर ऑफ n टाइम। तो ये असिम्प्टोटिकली ये n² × n = ऑर्डर ऑफ n³ बच्चे। इसीलिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ n³। आ रहा है बच्चे समझ में। और क्योंकि पॉलिनोमियल टाइम है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पी क्लास प्रॉब्लम, राइट। तो ये है बच्चे सी वाई के एल्गोरिथम। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक और एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको क्या करना है बच्चे, अभी एक बार समझने के बाद अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेल करें, मैसेज करें, कॉल करें बच्चे, राइट। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट है बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास एक और एग्जांपल हम इसको डिस्कस करने वाले हैं, आप उसको देखें और फिर से उसी प्रॉब्लम को खुद से सोल्व करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।